तुम्हारी सुलू, धक धक सुखी, इंग्लिश विंग्लिश क्वीन, इन सभी फिल्मों में क्या समानता है? महिलाएं सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर अपनी खोज और सेल्फ लव की यात्रा में निकल रही हैं। शर्मा जी की बेटी भी अलग नहीं है। निर्देशक ताहिरा कश्यप की पहली फिल्म आज के भारत में वुमनहुड की एक दिल को छू लेने वाली और मजेदार खोज है। शर्मा महिलाओं की 3 पीढ़ियों की परस्पर जुड़ी कहानियों के जरिए जो सभी एक ही सरनेम से जुड़ी हुई हैं। फिल्म महत्वाकांक्षा, सामाजिक अपेक्षाओं और माँ और बेटियों के बीच अटूट बंधन के विषयों पर रोशनी डालती है। अपनी यात्रा के जरिए ताहिरा कश्यप ने मध्यम वर्गीय भारतीय महिलाओं की उन चुनौतियों और जीत की कहानी को दर्शाया है जिनका वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सामना करती है। स्वागत है दोस्तों मूवी स्टैंड चैनल के एक और नए वीडियो में, जहाँ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शर्मा जी की बेटी मूवी को। तो वीडियो शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत में 8th क्लास में पढ़ने वाली स्वाति शर्मा और उसकी माँ ज्योति शर्मा को दिखाया जाता है। स्वाति को वक्त से पहले बड़ा होना है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा है। तो वहीं ज्योति शर्मा जो है वो कोचिंग में ट्यूशन पढ़ाती है, और उनका मानना ये है कि समय और पैसे एक बार खर्च हो जाते हैं तो वो वापस नहीं आते हैं। हालांकि ज्योति का पति सुधीर जो है वो उसे पूरी तरह से सपोर्ट करता है और हर एक सुख दुख में साथ भी देता है। ज्योति बाहर कोचिंग क्लासेस पढ़ाती है, इससे सुधीर को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो तो उसे और ज्यादा बढ़ावा देता है। सुधीर भी जॉब करता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने घर वालों को पूरा समय और ख्याल रखता है। जिसके बाद हम स्वाति की बेस्ट फ्रेंड परवीन शर्मा को देख पाते हैं, जिसके ख्यालात जो है वो स्वाति से बिल्कुल मैच करते हैं। मतलब उसे भी वक्त से पहले बड़ा होना है। हालांकि उसके बाल छोटे हैं, लेकिन उसे अपने बालों से बहुत प्यार है। हमेशा वो बालों को ऊपर चिपका कर रखना चाहती है, जिसमें कि उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब आगे हम परवीन की मां किरण शर्मा को देख पाते हैं, जो कि अपने पति विनोद शर्मा से कह रही होती है कि हमें बाहर घूमने के लिए चलना चाहिए। दरअसल में 1 साल पहले ही वो लोग पटियाला से मुंबई शिफ्ट हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पर किरण शर्मा जो है वो ठीक तरह से घुल मिल नहीं पाई है। तो किरण का पति ना तो उसे घुमाने के लिए ले जाता है और ना ही उसे ज्यादा समय देता है, जिस वजह से किरण हमेशा उदास रहती है, क्योंकि उसके आजू बाजू कोई दोस्त भी नहीं है। वो दोस्त बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोस्त नहीं बन पाते हैं। आगे हम देखते हैं तन्वी शर्मा को, जो कि बड़ौदा से मुंबई जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए आई है। उसका क्रिकेट काफी अच्छा भी है। तो वही स्वाति के पिता सुधीर जो है वो हर रोज उसे स्कूल की बस तक छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन स्वाति को ऐसा लगता है कि उसके घर वाले जो है वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो वही किरण अपनी बेटी परवीन का बहुत ख्याल रखती है, उसे हमेशा किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती है और उसे हमेशा खुश रखती है। आगे हम देखते हैं कि तन्वी शर्मा का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम राजीव है। वो एक फिल्म स्टार बनना चाहता है, लेकिन फिलहाल तो वो एड शूट वगैरह करता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन राजीव को तन्वी का क्रिकेट जो है वो ज्यादा खास पसंद नहीं है। तो वही स्वाति और परवीन को अपनी एज से बड़ी लड़कियों के साथ बैठना पसंद होता है, क्योंकि वो उनकी तरह लाइफस्टाइल सीखना चाहती है। यहीं पर हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि रामू काका की रिहर्सल कर रहा होता है, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। तब यहाँ पर गुस्से में स्वाति जो है वो यहाँ पर रामू काका की नकल करती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल इजी था। तो जिस नाटक में रामू काका का रोल जो लड़का करने वाला था, अब वो रोल जो है वो यहाँ पर स्वाति को मिल चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज्योति जो है वो अपनी कोचिंग क्लासेस में सिंसियर है, और यहाँ पर कई सारी ऐसी टीचर्स है जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए आती है। उन्हें बच्चों से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ज्योति पूरी तरह से सिंसियर है। वो बच्चों के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड है और उसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। पर ज्योति और स्वाति की अक्सर नोकझोंक होती रहती है, क्योंकि स्वाति का मानना ये है कि उसकी माँ उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। तो वहीं किरण जो है वो बाहर नए दोस्त बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोस्त नहीं बन पाते हैं। वो दोस्त बनाने के स्ट्रगल में इस तरह अटकी हुई है कि उससे कोई बात करना पसंद ही नहीं करता है। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे ठीक तरह से बात नहीं करती है और बिजी रहने का बहाना करके कॉल कट कर देती है। तो वही राजीव जो है वो एड शूट करने में बिजी रहता है और वो फिल्म स्टार बनना चाहता है, और वो एक न एक दिन फिल्म स्टार बन जाएगा, उसे यकीन है। जिसके बाद वो तन्वी से मिलता है। वो तन्वी से मिलकर कहता है कि उसे क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आगे चलकर सब कुछ संभाल लेगा। आगे हम देखते हैं स्कूल के सीन में नाटक के प्रोग्राम को, जहाँ पर कि स्वाति जो है वो रामू काका के रोल को बहुत ही अच्छा प्ले करती है।
जिस वजह से उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है, जो देखकर परवीन भी बहुत खुश थी। ये उसके लिए बहुत ही अच्छी बात थी। और जब घर जाने की बारी होती है तो यहाँ पर स्वाति को लेने के लिए बहुत देर तक कोई नहीं आता है। बहुत रात हो जाने के बाद उसके पिता उसे लेने के लिए आते हैं, जबकि आज उसकी माँ उसे लेने के लिए आने वाली थी। जिस वजह से यहाँ पर स्वाति अपनी माँ ज्योति को बहुत ज्यादा बुरा भला सुना देती है। वो यहाँ तक ये भी कह देती है कि वो पेरेंट्स बनने के लायक नहीं है। स्वाति यहाँ पर ज्योति से इतना ज्यादा बुरा बोल देती है कि ज्योति के आंखों से आंसू टपक जाते हैं और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या वो इतनी बुरी माँ है। अब आगे हम देखते हैं कि किरण जो है वो घर में काफी बोर होती है, इसलिए वो अपने पति से कहती है कि वो तंबोला स्टार्ट करना चाहती है। पटियाला का तंबोला वो महाराष्ट्र मतलब कि मुंबई में शुरू करना चाहती है। साथ तो नहीं मिलता है, लेकिन किरण जो है वो पटियाले का तंबोला जो है वो स्टार्ट कर देती है। स्टार्ट करने के बावजूद यहाँ पर कोई भी नहीं आती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और यहाँ से निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि उसी रात किरण और विनोद की एनिवर्सरी थी, इसलिए वो सरप्राइज देने के लिए विनोद की ऑफिस पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद एक सेक्रेटरी के द्वारा यहाँ पर किरण को मालूम चलता है कि उसके पति जो है वो हर रोज 6 बजे निकल जाया करते हैं, लेकिन घर पहुंचते हैं 8 बजे के बाद। और यहाँ पर किरण को अपने पति के अफेयर के बारे में मालूम चलता है। वो तुरंत ही वहाँ के होटल में जाती है। वहाँ की रिंग बजाकर वो तुरंत ही दूर छुप जाती है। थोड़ी देर के बाद ही बाहर उसका पति आता है और वो उसे देखकर समझ जाती है कि उसका जरूर अफेयर चल रहा है। वो बाहर नहीं आती है, बस देख रही थी कि वो चेक कर रही थी कि उसके पति का अफेयर है या फिर नहीं। ये सारी चीजें देखने के बाद उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। अब रात को ज्योति जो है वो स्वाति का मूड ठीक करवाने के लिए उसे बाहर ले जाती है खाना खिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी स्वाति का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था और वो अपनी माँ को सुनाए जा रही थी। ये देखकर ज्योति कहती है कि क्या मुझसे कुछ कसर रह गई है जिस वजह से मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई हूँ। और यहाँ पर भी उन दोनों के बीच में नोकझोंक हो जाती है। दूसरी तरफ राजेश चाहता है कि यहाँ पर तन्वी जो है वो पूरी तरह से लेडी बन जाए। उसे उसका क्रिकेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो उससे शादी करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर वो उसके सामने एक सरप्राइज देता है। और यहाँ पर तन्वी को मालूम चलता है कि राजीव को एक नई फिल्म मिल चुकी है और वो लॉन्च हो रहा है। तो सही समय देखकर राजीव जो है वो यहाँ पर तन्वी को प्रपोज कर देता है। हालांकि उसने शादी के लिए प्रपोज नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट के लिए किया था। तन्वी सोच में पड़ जाती है और आगे जाकर वो हाँ बोल देती है। अब आगे हम देखते हैं कि ज्योति के कोचिंग के प्रोग्राम में यहाँ पर स्वाति और उसके पति सुधीर आए हुए थे। यहाँ पर एक प्रोग्राम के तहत सारे बच्चों को अवार्ड वगैरह दिए जा रहे थे और यहीं पर बेस्ट टीचर का अवार्ड जो है वो यहाँ पर ज्योति को मिलता है और उसे गिफ्ट के रूप में एक कार भी दी जाती है। उसी के सहयोगी टीचर्स जो है उन्हें ये अच्छा नहीं लगता है, जिस वजह से वो ज्योति के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। और यहीं पीछे सुधीर भी ये बातें सुन रहा था, जिसके बाद ज्योति जो है वो सभी के सामने एक सॉलिड स्पीच देती है, जो स्पीच यहाँ पर स्वाति को बहुत पसंद आती है। वो बताती है कि एक औरत की जिंदगी जो है वो स्ट्रगल से भरी होती है, लेकिन फिर भी वो ये जंग लड़ेगी। ये सारी बातें सुनने के बाद स्वाति का दिल भर उठता है और वो अपनी माँ से गले लग जाती है। अपनी माँ ने भी उसे पूरी तरह से माफ कर दिया था, वो तो पहले भी उससे गुस्सा नहीं थी और ना ही अभी है, लेकिन स्वाति की नजरों में ज्योति हीरो बन चुकी थी। जिसके बाद सुधीर उन टीचरों के पास जाता है जो कि ज्योति के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। वो यहाँ पर उन्हें बुरी तरह से चिल्लाता है और कहता है कि आज के बाद तुम्हारे मुंह से उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं निकलना चाहिए। तो वही स्वाति भी अपने पीरियड से बहुत दिनों से परेशान थी, क्योंकि वो आ नहीं रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो वही परवीन भी अपना सीक्रेट जो है वो स्वाति को बताना चाहती है और वो बताती है कि उसे लड़के नहीं बल्कि लड़कियां पसंद है। जो बात सुनने के बाद यहाँ पर स्वाति जो है वो उसे पूरा सपोर्ट देती है और बाद में परवीन ये सारी बातें अपनी माँ किरण को भी बताना चाहती है। वो अपनी माँ को ये सब कुछ बता देती है, लेकिन उसकी माँ उससे कुछ भी उल्टा सीधा ना बोलते हुए उसे पूरी तरह से सपोर्ट करती है और कहती है कि मुझे ये सारी बातें पहले से ही मालूम थी।
जिसके बाद आगे हम तन्वी और राजीव को एक पार्टी में देख पाते हैं, जहाँ पर कि खूब एंजॉय करने के बाद यहाँ पर राजीव जो है जब तन्वी को ढूंढने के लिए निकलता है तो वो देखता है कि तन्वी जो है वो लड़कियों के साथ पंजे लड़ा रही है, और जब लड़कियां हार जाती हैं तो वो लड़कों से पंजे लड़ाने लगती है और उनसे भी वो आराम से जीतने लगी थी, जो देखकर राजीव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और वो आखिर में तन्वी से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम्हें मुझे और क्रिकेट में से एक को चूज करना होगा, जो कि तन्वी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। आगे हम देखते हैं कि किरण जो है वो अपने पति विनोद के एक बार और करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर विनोद जो है वो सब कुछ रिवील कर देता है और अपने अफेयर के बारे में भी किरण को बता देता है, जो देखकर किरण का एक बार फिर से दिल टूट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर तन्वी को लेने के लिए राजीव आया हुआ था, वो ग्राउंड के बाहर था, लेकिन यहाँ पर राजीव देखता है कि तन्वी जो है वो क्रिकेट खेल रही है। यहाँ पर दरअसल में एक दिल्ली वर्सेस मुंबई का मैच चल रहा होता है और मैच काफी रोमांचक भी हो चुका था। तन्वी यहाँ पर बहुत ही अच्छी पारी खेलकर इस मैच को जिता देती है, जिस वजह से उसका सिलेक्शन आगे हो जाता है। यहाँ पर तन्वी जो है वो राजीव के पास आती है और कहती है कि जो लड़की तुम्हें चाहिए है वो लड़की मैं नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं छोड़ सकती हूँ। और यहाँ पर उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ये सब चीजें हो जाने के बाद तन्वी को बुरा तो लगा था, लेकिन उसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है। तो भाई किरण ने अपने पति को छोड़ दिया था और अपना बिजनेस मतलब कि तंबोला जो है वो स्टार्ट कर दिया था। उसका काम बिल्कुल सही चल रहा था और उसे काफी एप्रिसिएशन भी मिल रही थी। वो अपने काम से बहुत ज्यादा खुश भी थी। एक दिन विनोद का उसके पास कॉल आता है। विनोद को वो बताती है कि वो काफी खुश है और वो इसलिए भी खुश है कि उसने उसे छोड़ दिया, वरना वो ये खुशी शायद आज महसूस नहीं कर पाती। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर तन्वी और उसकी दोस्त भी आ जाती हैं, जो कि अब किरण की भी दोस्त बन चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ ज्योति और सुधीर जो है वो कार चलाना सीख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें हाल ही में मिली थी। दोनों ठीक ढंग से कार नहीं चला पा रहे थे, लेकिन सुधीर अब स्वाति को स्कूल छोड़ने के लिए इसी कार से जाता है और वो उससे कहता है कि अब तुम्हारे बाल भी खराब नहीं होंगे, लेकिन रोज मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि कल तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ने के लिए आएगी। जिसके साथ ही अब यहाँ पर स्वाति और परवीन की भी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी थी और अब वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। तो भाई आखिर में हम देखते हैं कि तन्वी का इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया था और वो एक बहुत ही अच्छी बैट्समैन बन चुकी थी। अगर वो उस दिन राजीव को शादी के लिए हाँ बोल देती तो वो आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि तन्वी ने जो सपने देखे थे आज उसने वो सारे पूरे कर लिए थे। तो दोस्तों, लेखक निर्देशक के रूप में ताहिरा कश्यप की इस फिल्म की सबसे अच्छी बात ये है कि ये किसी बड़े मुद्दों की बजाय महिलाओं से जुड़े उन इश्यूज के बारे में बात करती है, जिससे औरतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में गुजरना पड़ता है। औरतें छोटी मोटी बातों को दरकिनार कर जाती हैं, मगर ताहिरा के तमाम पात्र अपने अपने मुद्दों को अंडरलाइन करके उनके सॉल्यूशन ढूंढने का साहस करते हैं। ताहिरा उनकी दिक्कतों को सहजता से कह जाती है। टीनेज लड़कियों की प्रॉब्लम हो या फिर करियर ओरिएंटेड वुमेन और इक्विटी जैसे विषयों को सरलता से हैंडल करती है। ताहिरा ने औरतों की समस्या में मर्दों को विलन नहीं बनाया। हाँ, बीच बीच में फिल्म स्लो लगती है और आखिर में बहुत तेजी से क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। तो वही कलाकारों का अभिनय फिल्म का मुख्य आकर्षण है। ज्योति के रूप में साक्षी ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। अपने किरदार को सहजता से निभा लेना उन्हें बखूबी आता है। किशोरियों के रूप में बंसीका टपाड़िया और अरिष्टा मेहता ने शानदार काम किया है। टीनेज लड़कियों को और उनके प्रेशर को खूबसूरती से निभा ले गई है। मगर किरण के रूप में दिव्या दत्ता मैदान मार ले जाती है। पति और समाज द्वारा उपेक्षित हाउसवाइफ की सूक्ष्मताओं को उन्होंने अपने अंदाज में दिया है। परवीन नवाज छोटे से रोल में याद रह जाते हैं। सपोर्टिव हस्बैंड के रूप में सारे भाषवी प्यारे लगे हैं। क्रिकेटर की भूमिका को संयमी ने पूरा न्याय दिया है, मगर उनके चरित्र पर और काम करना चाहिए था। उनके प्रेमी रोहन के रोल में रवजीत सिंह का काम अच्छा है। और इसी के साथ ये फिल्म और एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।